वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MGT 501 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ स्टडी ऑफ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? स्टडी करना किसकी? इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ। इन्वेस्टिगेट करना जो इम्पैक्ट है किसका? एम्प्लॉयज़ बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो। उसका ये कि विद द इमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से ऑर्गेनाइजेशन आर नीडेड टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है कि वो परफॉर्म करें इनमें से कौन सी एक्टिविटी उस न्यू टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड के रिस्पॉन्स में, वो है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी द मेन फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इनमें से किसको जो है वो कहा जाता है मेन फोकस जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का? वो है हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज। किस तरह से बेहतर यूटिलाइज किया जाए ह्यूमन रिसोर्सेज को। और उसके बाद ये कि जॉब स्पेसिफिकेशन इज सेट टू बी एन आउटकम ऑफ विच ऑफ द गिवन टर्म। जॉब स्पेसिफिकेशन को जो वो कहा जाता है आउटकम इनमें से कौन सी टर्म की? वो है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि टेक्निकली तौर पर HRIS जो है वो इज अ डैश। वो डैश है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द आंसर है। उसके बाद ये कि HRIS इज यूज किया जाता है इसको टू फैसिलिटेट करने के लिए द डिसीशंस। ऐसे डिसीशंस रिलेटेड टू डैश रिलेट करते हैं किसके साथ? एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग के साथ। और उसके बाद ये कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इनमें से कौन सी एक्टिविटी के नतीजे के अंदर HRIS इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। उसको जो है पॉपुलैरिटी मिल रही है डे बाय डे। सो वो है जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट्स। जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि HR डिपार्टमेंट मेंटेन्स डैश रिकॉर्ड। HR डिपार्टमेंट जो है वो मेंटेन करता है कौन सा रिकॉर्ड? एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इज द आंसर। उसके उसके बाद ये कि डैश इज द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशंस। डैश जो है वो मेन सोर्स है इनोवेशन की, वो है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज। इनमें से कौन सा जो है वो इमर्ज हुआ? व्हेन इंडिविजुअल्स ने रियलाइज किया स्ट्रेंथ दे कुड गेन, जो वो हासिल कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग टुगेदर, मिलते हुए एक साथ, ताकि वो नेगोशिएट करें एम्प्लॉयर्स के साथ। सो वो है ट्रेड यूनियंस। सो ट्रेड यूनियंस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग रोल। इनमें से कौन सा रोल जो है आप मैनेजर परफॉर्म्स, एक मैनेजर परफॉर्म करता है एज अ रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर के तौर पर वो है डिसीशनल रोल। और उसके बाद ये कि विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल। इनमें से किस रोल के अंडर मैनेजर डिस्कसेस इशूज। मैनेजर डिस्कस करते हैं इशू एंड बार्गेन्स, और बार्गेन करते हैं विद अदर यूनिट्स, दूसरे यूनिट्स के साथ टू गेन एडवांटेज, ताकि एडवांटेज ले सकें फॉर देयर ऑन यूनिट्स। तो वो है नेगोशिएटर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। इनमें से कौन सी अप्रोच जो है एम्फेसाइज करती है द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। जो इफेक्ट है साइकोलॉजिकल और जो सोशल फैक्टर होते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर, वो है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। और उसके बाद ये क्या? हाउ ऑफन HR प्लानिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कितनी ज़्यादा जो है वो HR प्लानिंग प्रोसेस जो इम्प्लीमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है कंटिन्यूसली। और उसके बाद ये कि विद वाई ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड अट्रैक्टिव सैलरीज। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों प्रोवाइड करती है अट्रैक्टिव सैलरीज? फ्रिंज बेनिफिट्स, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पेक्ट टू देयर एम्प्लॉयज़। क्यों? टू रिटेन वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स। रिटेन करने के लिए जो वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स हैं। उसका देखिए टेस्ट कंडक्टेड। एक टेस्ट जो वो किया जाता है टू इंश्योर द बायोलॉजिकल फिटनेस। बायोलॉजिकल फिटनेस जो इंश्योर करने के लिए ऑफ एन इंडिविजुअल की बाय आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस। आइडेंटिफाई करते हुए जो प्रेजेंस होती है ऑफ एनी इनहेरिटेड डिजीज़, कोई भी इनहेरिट डिजीज़ की, जैसे कि लाइक दी डायबिटीज़ है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह। उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो है जीन टेस्टिंग की। और उसके बाद ये कि एक प्रैक्टिस यूज्ड बाय कंपनीज। डिफरेंट कंपनीज यूज मतलब एक प्रैक्टिस करती हैं वो, ताकि वो रिड्यूस करें कॉस्ट ट्रांसफ़र करते हुए जो पोर्शन होता है उनके वर्क का आउटसाइड प्रोवाइडर को, ना कि वो खुद से करें, कि अपना वो खुद का काम जो है वो उसका कुछ हिस्सा बाहर के किसी दूसरे वर्कर को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, या किसी कोई दूसरी कंपनी को भी वो कर देते हैं।
उसकी वजह से उनको कॉस्ट में भी कमी आती है, सो वो आउटसोर्सिंग कहलाई जाती है, उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, जो कि एक काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। उसके बाद ये कि पीपल विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर लोग होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं वर्क को, नए आइडियाज़ देते हैं और कलेक्ट भी करते हैं इन्फॉर्मेशन। टास्क के बारे में एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें से क्या वो है टास्क ओरिएंटेड रोल्स, वो टास्क ओरिएंटेड रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद ये कि करियर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग जो है वो पार्ट है इनमें से कौन से फंक्शन का एचआरएम के, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, इनमें से कौन सी फोर्स जो है मेक्स एन इंडिविजुअल एलिजिबल, वो इंडिविजुअल को एलिजिबल बनाती है टू मेक डिसीजंस, कि वो डिसीजन ले सके, गिव ऑर्डर्स, ऑर्डर्स दे, डायरेक्ट वर्क एक्टिविटीज़ और डायरेक्ट करे वर्क एक्टिविटीज़ जो है ऑफ अदर्स, दूसरों की, वो है अथॉरिटी। और उसके बाद ये कि शॉर्ट एनालिसिस इज द टूल फॉर, एक टूल है किसके लिए, स्कैनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए एक टूल है शॉर्ट एनालिसिस। और उसके बाद ये कि व्हाट कम्स प्रायर टू इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो क्या आता है, वो है डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। और उसके बाद ये कि व्हाट मेजर शुड बी नीडेड, कौन से मेजर्स की ज़रूरत होती है टू इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, वो है कीप पूल ऑफ लार्ज साइज टू गेट बस्ट आउट ऑफ इट। और उसके बाद ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट जो है कैन बेस्ट इवेल्यूएट, जो है वो बेहतर इवेल्यूएट कर सकता है रूटीन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ जॉब की जो कि रिक्वायर है, वो है साइकोमीटर, साइकोमोटर एबिलिटीज टेस्ट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट जो है इंडिकेट करता है पर्सन का जो इंक्लिनेशन होता है एक पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन के तरफ, जो कि प्रोवाइड करता है सेटिस्फेक्शन उस इंडिविजुअल को, वो है वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, इनमें से कौन सी सोर्स जो है उसको यूज़ किया जा सकता है इंश्योर करने के लिए ऑथेंटिकेशन जो होती है इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड की जॉब एप्लीकेंट ने, वो है रेफरेंस चेक। और उसके बाद ये कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस एंड रेफरेंस चेक, इनको जो है वो कंसिडर किया जाता है कि वेरीफाई करें कैंडिडेट्स की क्या क्रीडेंशियल्स को, क्रीडेंशियल्स इज़ द आंसर हेयर। उसका ये कि एचआरएम जो है उसको कहा जाता है कि इफेक्टिव है व्हेन डैश इज अचीव, जब कोहेसिव वर्क एनवायरनमेंट जो है अचीव हो जाता है। उसका ये कि इफेक्टिवनेस जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके ज़रिए, डूइंग राइट थिंग्स राइट, डूइंग राइट थिंग राइट्स होगी तो ही जो है इफेक्टिवनेस हो रही है, सही चीज़ों को सही तरीके से किया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे इफेक्टिवनेस हो की जा इफेक्टिव तरीके से काम किया जा रहा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है फॉर्म किया जाता है टू फैसिलिटेट करने के लिए जो वर्क फ्लो होता है गोल अचीवमेंट के लिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, जो इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल बिहेवियर क्या विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको स्टडी किया जाता है अंडर, इनमें से किसके अंडर, वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द आंसर हेयर। उसका देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन जो है स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है इनमें से क्या, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसमें रिक्वायर्ड स्किल, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी आ जाते हैं। उसका देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन इज सेट टू बी एन आउटकम ऑफ, उसको कहा जाता है कि आउटकम है इनमें से कौन सी टर्म की, वो है जॉब एनालिसिस की। और फिर उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डिस्क्राइब करती है यूनिक कॉम्बिनेशन साइकोलॉजिकल ट्रेड्स का, जो कि डिस्क्राइब करते हैं क्या, एक पर्सनैलिटी को। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बताता है रिलेशनशिप जो है एचआरएम और मैनेजमेंट जो है इन दोनों के दरमियान, वो है कि एचआरएम इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, एचआरएम जो है वो एक एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का। उसके बाद देखिए एंटरप्रेन्योर आर सेट टू परफॉर्म, कहा जाता है कि वो परफॉर्म करते हैं कौन सा रोल, डिसीजनल रोल को। और उसके बाद ये कि इंटेलेक्चुअल और जो मैकेनिकल प्रोसेस जिसको यूज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांसफॉर्म करें इनपुट जो है आउटपुट के अंदर, उसके लिए टर्म है क्या, टेक्नोलॉजी की। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, इनमें से कौन सी अप्रोच जो है एम्फेसाइज करती है फैक्ट जो है साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर, वो है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड, इनमें से कौन सा मैथड जो है इंक्लूड करता है एक्सचेंज जो है इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर और एप्लीकेंट के दरमियान एक गोल ओरिएंटेड कन्वर्जेशन के जरिए, वो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। उसके बाद द प्रोसेस जिसके जरिए लोग जो क्या कहते हैं एक्वायर करते हैं स्किल्स और एबिलिटीज़ जो कि रिक्वायर्ड होती है परफॉर्म करने के लिए जॉब एट हैंड, वो जाना जाता है किसके तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोरकास्टिंग टेक्निक, इनमें से कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक है जिसमें शामिल है एक्सपेरिमेंटिंग अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, इनके रियल वर्ल्ड सिचुएशन को एक्सपेरिमेंट करना एक मैथमेटिकल मॉडल के जरिए, वो साइमुलेशन जो है वो खिलाया जाता है।
और उसके बाद ये ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यू, इनमें से किस इंटरव्यू के दरमियान एक इंटरव्यूअर जो है वो पूछता है प्रॉबिंग और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, इनमें से कौन सी सोर्स जो है कैन बी यूज किया जा सकता है उसको इंश्योर करने के लिए ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन की, जिसको प्रोवाइड किया जॉब एप्लीकेंट ने, वो है रेफरेंस चेक। और उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, जितने भी एरियाज हैं ये कवर्ड है एम्प्लॉय के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, सिवाय एक को छोड़ के, वो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, बाकी ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी टर्म जो है बेस्ट रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल्स को हु हैव इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन में और इन्फ्लुएंस होते हैं उससे, वो है स्टेक होल्डर्स इज द आंसर हेयर। उसके आगे के विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है ऑफ एटीट्यूड का रिप्रेजेंट करता है वो एक पर्सन का ओपिनियन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, वो है कॉग्निटिव कंपोनेंट इज द आंसर हेयर। उसके बाद द मेंटल प्रोसेस टू इंटरप्रेट करने के लिए एनवायरनमेंट एज पर वंस ऑन अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि खुद की एक अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक वो जाना जाता है किसके तौर पर, परसेप्शन के तौर पर। और उसके बाद ये क्या, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को किसके तौर पर, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, यानी कि बेहतर यूज करना स्केर्स रिसोर्सेज का। उसके बाद ये गोल सेटिंग इज, इनमें से क्या है गोल सेटिंग, वो है अ प्रोसेस ऑफ टॉप डाउन सपोर्ट एंड अप बॉटम अप डेवलपमेंट। और उसके बाद ये कि व्हेन द फर्म चेंजेस द वे इट ऑपरेट्स, जब फर्म जो है चेंज करती है उस तरीके को क्या जिससे वो ऑपरेट करती है, प्रोसेस जो है वो जाना जाता है किसके तौर पर, रीस्ट्रक्चरिंग के तौर पर। और उसके बाद ये कि विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन हायरिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा जो है वो हायरिंग प्रोसेस में शामिल नहीं हुए, जॉब स्पेसिफिकेशन है, बाकी जो शामिल है रिक्रूटमेंट, सोशलाइजेशन और सिलेक्शन आ जाता है। उसके बाद ये कि एक्सटेंड ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, जो एक्सटेंड है यानी कि जो हद है किस हद तक जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम का होना, डिस्क्रिशन का होना, एम्प्लॉइज़ एंड डिस्क्रिशन एम्प्लॉइज़ हैव इन परफॉर्मिंग, उनकी जॉब परफॉर्म करने में वो जाना जाता है किसके तौर पर, वो है ऑटोनॉमी। और उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एम्प्लॉइज़ जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है अपॉर्चुनिटी कि वो लर्न करें कंटिन्यूस बेसिस के तौर के ऊपर, वो जाना जाता है किसके तौर पर, लर्निंग के तौर पर, लर्निंग इज़ द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है नॉट अ कंसर्न, वो कंसर्न नहीं है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो एम्प्लॉई राइट्स है। और उसके बाद ये कि एम्प्लॉय कमिटमेंट जो है हैज़ सफ़र्ड, वो सफ़र्ड हुई है रिसेंट ईयर में, अगर हम देखते हैं किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ अप्रेजल्स की वजह से। उसके बाद देखिए फॉलोइंग आर दी स्टेजेस, ये स्टेजेस हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के, एक को छोड़कर वो है कंप्लीशन स्टेज, बाकी प्री अराइवल, एनकाउंटर एंड मेटामॉर्फोसिस। और उसके बाद ये कि विच परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक, इनमें से कौन सी परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक जो है लिस्ट देती है ट्रेड्स की और रेंज ऑफ परफॉर्मेंस की, वो है ग्राफिक रेटिंग स्केल। उसके बाद ये कि अनऑफिशियल पार्ट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया जाता है बेसिस के ऊपर, कॉमन इंटरेस्ट की जाना जाता है किसके तौर पर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।